वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ नादिया सिद्दीकी और आज मैं मौजूद हूँ फेडरेशन हाउस में, जहाँ पे जो है वुमेन हैरेसमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के जो यहाँ पे एक सेमिनार रखा गया है। और मुख्तलिफ जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुख्तलिफ शोबे से जो लोग हैं वो यहाँ पे आज मौजूद होंगे, जिनमें SSP शैला रज़ा भी होंगी। इसके अलावा जो है हमारे साथ लॉयर भी होंगे। और हैरेसमेंट पे किस तरह से काबू पा सकेंगे वो भी हम जानेंगे, तो हमारा प्रोग्राम एंड तक देखिएगा। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, जब हमारे पास कोविड पेंडेमिक आया तो उसमें हमारे पास इशू ये आया कि जो फिज़िकल, वर्बल या विजुअल हैरेसमेंट होता था वो वर्क के साथ साथ वो भी हैरेसमेंट भी हमारा ऑनलाइन मूव हो गया। तो इस वजह से साइबर जो हैरेसमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर गया हमारे माशरे के अंदर। और FIA उसका विंग जो है साइबर क्राइम का वो उसको टेक केयर करता है, मगर साइबर क्राइम विंग के अंदर 10,000 केसेस एनुअली रिपोर्ट होते हैं, मगर उनके पास जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ 500 हैं, जो केसेस के हिसाब से बहुत कम है और वो केसेस डील पूरी तरह नहीं कर पाते। तो उस पर भी वो काम हो रहा है और वो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में इंक्रीज़ हो जाएगा इनके ऑफिसर्स और जो है बेहतरी की तरफ आएंगे। असल में ये मसला शुरू कहाँ से होता है? किसी वर्क प्लेस पे हरासमेंट, डिजिटल फोरम्स पे हरासमेंट, किसी बाज़ार में, किसी मार्केट में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी पब्लिक एरिया में हरासमेंट क्यों होती है? वो बड़ा सुपरफिशियल लेवल है कि आप कोई खातून कहीं से जा रही हैं और किसी जो है वो मर्द हजरात की तरफ से कोई कैट कॉल हुई है, कोई अनवेलकम्ड बिहेवियर हुआ है, या कोई भी इस किस्म की हमारे यहाँ बड़ा ये परेशानकुन हो जाता है जब ख़वातीन बाहर निकलती हैं। तो इसकी रूट कॉज जो है ना वो घरों से शुरू होती है। इस पे हम अवेयरनेस पे काम तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बात करूँ, आप यहाँ पे बात करें, लेकिन ऐवानों में और मैं समझती हूँ कि दरसगाहों से ज़्यादा काम घरों पे करने की ज़रूरत है। उनको हम कैसे टच करेंगे? उनको हम वालिदैन से टच करेंगे, पेरेंट्स की अवेयरनेस से टच करेंगे। मैं माँ से बात करूँगी कि बच्चे को चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बताएं। मैं माँ को एम्पावर करूँगी कि वो अपनी तरबियत में ये चीज़ डाले, बेटी और बेटे दोनों के, कि उन्हें कहाँ पर किस तरह से चलना है और किस चीज़ को किस तरह रिपोर्ट करना है। हमारा सप्रेसिव मेंटालिटी है। जब ख़वातीन खुद डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं तो वो आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनकी तरबियत भी सप्रेस्ड मेंटालिटी के साथ करती हैं। वो ये नहीं चाहती कि लड़की आवाज़ उठाए, नहीं बेटा तुम्हारे साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, बैड टच हुआ है, डोंट टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात नहीं होती। हाँ चलो चलो, हाँ बेटा होता है, हाँ बेटा कोई बात नहीं। या फिर इस मेंटल ये भी चले, एक आगे का लेवल मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पर माँ ये क्या कह पाती है कि बेटा कोई बात नहीं, बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं कि वो किस साइकिल से गुजर रहा है। बड़े होकर उसके लिए ट्रॉमा बन जाता है जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारता है। वुमेन के क्या लॉज हैं और किस तरह अगर किसी को कहाँ हैरेसमेंट होती है जेंडर बेस्ड वायलेंस में, कि कहीं भी हैरेसमेंट होती है तो वो आपको कहाँ रिपोर्ट करनी है और किस तरह रिपोर्ट करनी है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ख़वातीन रिपोर्ट इसलिए नहीं करती हैं कि वो समझती हैं कि एक दफ़ा मैं रिपोर्ट करूँगी तो मुझे 10 जगह और परेशानी होगी, वहाँ जाना पड़ेगा, फिर मुझे SHO के पास जाना पड़ेगा, वो मुझसे पता नहीं क्या क्या सवाल करेंगे, और मैं बजाय इसके कि मैं अपनी जॉब करूं और अपनी जॉब पे तवज्जो दूं, मैं इसमें फंस जाऊंगी। तो इसमें इसी के लिए आपको आज यहाँ मदऊ किया गया है कि आपको पता चले कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो 100% कि उसकी FIR लॉन्च करें, उसके बगैर भी हम बहुत दफ़ा CPLC में बैठ कर भी हम उसका काम कर सकते हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है और वहाँ FIR भी लॉन्च करनी पड़ेगी, और हम आपके साथ हैं और हम आपको हर जगह जो है वो प्रोटेक्शन भी देंगे। इसीलिए आज ख़ास जो है मैंने जो है यहाँ ज़िया ऐवान साहब को जो है वो मदऊ किया हुआ है, ताकि इसके जो वुमेन हैरेसमेंट का जो सब्जेक्ट है इसमें ये एक्सपर्टीज़ है इनकी। लॉज बहुत खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत लॉज हैं जिसमें हम भी बड़े खुश हो जाते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कि भाई ये लॉ बन गया, वो बन गया, विमेन आर एक्टिव वो। लेकिन ग्राउंड में क्या है? ग्राउंड में अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नाम की चीज़
नज़र नहीं आ रही। आप सारा ब्लेम गेम है। अगर आप ये करोगे तो आप फंसोगे, आप ये करोगे तो करोगे। भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टेट क्या कर रही है? स्टेट कैसे वो प्रोटेक्ट करेगी? ये देखें, आप मॉडल थाने एक आध बना दें तो चलो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी जो है, चाहे वो FIA का थाना हो या पुलिस का थाना हो, वहाँ पे इन लॉज के मुतालिक कोई मालूमात नहीं है और ना ही ग्राउंड में उनके पास कोई किताब है। मेजर एक्ट के अलावा उनके पास कोई किताब नहीं होती। मैं इस पे पता नहीं कितनी दफ़ा इस पे हम ये बात कर चुके हैं, पिटिशनों में, हाई कोर्ट में, सारी चीज़ों में। अब देखें, जो लॉ हमारा बना है हरासमेंट के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, तो ये फैमिली में एक और जो मेजर इशू है, जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि आपका इनहेरिटेंस राइट आपको मिले। मेजॉरिटी 90% और बेटियों को, बहनों को, माओं को उनका हक जायदाद में नहीं मिलता, बेच देते हैं। हालांकि हमारे पास अब एक नया लॉ ये बना है, हमारे यहाँ नया लॉ बना है कि अगर किसी फीमेल का कोई जायदाद का राइट कोई यूजर्व कर जाए या बेच दे, तो वो जो बेचने वाला है, चाहे भाई हो, बाप हो, बेटा हो, वो जेल जाएगा। अब वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, उसको हमें लोगों में लेकर जाना है कि आप जाके FIR कटवाएं ऐसी चीज़ों के हवाले से। अब डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ बना है, अगर मैं आपको यहाँ 1 घंटे का डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ का, वकीलों को जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो उनको पता ही नहीं होता कि अगर वो ये लॉ को यूज़ करना शुरू करें तो तलाक़ें ख़त्म हो जाएंगी, तलाक़ें बंद हो जाएंगी। बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस का इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है जिसमें पुलिस का कोई रोल नहीं। इट स्टार्ट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। वो लॉ बनाया इसीलिए गया था कि भाई लोग पुलिस के पास जाते हुए परेशान होते हैं, तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि बाद में अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वी शुड इन्वॉल्व द पुलिस। हैरेसमेंट के रिपरकशंस क्या हैं, लेजिस्लेशंस क्या अवेलेबल है, किस तरह से हम इसको कोप अप कर सकते हैं। और जो हैरेसमेंट है वो साइबर हैरेसमेंट का दौर है, डिजिटल ज़्यादा है। हर 10 में से 9 ख़वातीन हैरेसमेंट का शिकार है। बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं और इसके अंदर हैरेसमेंट घर के अंदर से शुरू हुई होती है और समटाइम्स पब्लिक प्लेसेस से घर में आती है, घर से बाहर जाती है, इट्स एवरीवेयर। हम ये नहीं इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि ये किस तरह से। हैरेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, अनवांटेड बिहेवियर है। वो चाहे सास का बहू को ताना देना हो, या कोई वर्क प्लेस पे बॉस का अनवांटेड फेवर्स लेना हो, या घर के अंदर उसके साथ नारवा सलूक रखना हो, ये तमाम चीज़ें हैरेसमेंट। अब इस हवाले से हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स दी, मुख्तलिफ NGOs ने इसमें कोलैबोरेट भी किया और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। हैरेसमेंट के हवाले से उन्होंने वर्क प्लेस पे कमेटीज़ बना दी। ऑफ द रिकॉर्ड 12,000 से ऊपर केसेस हर साल होते हैं। मुख्तलिफ NGOs डेटा कलेक्ट करती हैं, जहाँ पर जैसे डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है इस्लामाबाद में, कराची में भी बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं। तो रिकॉर्डेड जो डेटा है वो हंड्रेड्स में है। वो केसेस लोग ज़्यादा चाहते हैं मसला भी सॉल्व हो जाए और पुलिस के पास जाना भी ना पड़े, FIR भी नहीं कटवानी और मसला भी हल कर दो। तो ऐसी जादू छड़ी तो हमारे पास अभी ईजाद नहीं हुई। इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर है, छोटे बच्चे हैं, उनको हैरेस किया जाता है, वर्क प्लेस से बुरी तरह से मारा जाता है। एक और सेफ्टी बात बता दूँ, खवातीन के साथ जो मिसहैप्स होते हैं, पार्किंग लॉट्स के अंदर जैसे ही बैठते हैं गाड़ी को लॉक कर लें। एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि रात की 11 बजे क्यों निकली थी, 2 बजे की, हम ये बात नहीं कर रहे। आप जिस टाइम भी जाएँ, लेकिन एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। सिचुएशनल अवेयरनेस, जिस जगह जा रहे हैं उसका पहले प्लान करके निकलें, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या होगा, और लोकेशन आप जाने से पहले घर में किसी फैमिली मेम्बर को बता दें। वापसी आते हुए आपकी लाइव लोकेशन आ रही हो, इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल, तो वो उस वक्त आप प्रॉपर। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, क्या क्या आप कर सकते हैं इसके लिए। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का एक सेशन है। सबसे पहले जो इंसान की नाजुक तरीन हड्डी होती है बॉडी की, वो आपकी नोज टिप है। वंस यू आर ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन, यू शुड हिट विद द पाम। ठीक है, आपने उसको यहाँ से हिट करना है, अपने आप को बचाना है, उसको मारना नहीं है जान से। साइबर हैरेसमेंट से बचने के लिए क्या करें, सिक्योरिटी जो मैंने मेजर्स हैं आपको बता दिया। अपना डिवाइस कंट्रोल रखें, अननेसेसरी ओपन ना रखें, लोकेशन ओपन ना रखें, हर वक्त डिवाइस के अंदर सिक्योरिटी कोड्स डाल के रखें, हर एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। बच्चे भी इस तरह से हर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, तो पेरेंट्स को कंट्रोल्ड ऐप्स बच्चों को देनी चाहिए। मेरा नाम यूसुफ आइसर है और मैं यूथ अफेयर्स को ज़्यादातर डील करता हूँ। हमने सर्वे किया asked why women are targeted first harassment. So इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका साइबर सेल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है।
श्योर, प्लीज कैरी ऑन। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टारगेट का जो सबसे पहला ऑप्शन है, इलिटरेसी जो है वो हमारे यहाँ तकरीबन 70% तक हो गई है। और अगर हम गाँव वगैरह में चले जाए, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो पॉर्न साइट्स है वो आपको अट्रैक्ट करती हैं मेल को, यानी अगर हम वो देखें तो। और सबसे पहला टारगेट वही बनता है। अब मैंने बहुत सारी उसके सर्वे के बाद मैंने चेक किया, बहुत सारी साइट्स आप लोगों ने इसको क्लोज कर दिया, आपके साइबर सेल ने क्लोज कर दिया है पहला। जी हाँ, बैन लगा दिया। अभी भी आपको VPN से आप एक्टिव करके वो देख सकते हैं। अगर आपका सेल या आपका डिपार्टमेंट उसको अप्रोच करे और VPN भी क्लोज करने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल से इसमें हम 10% तक तो कमी ला सकते हैं। ठीक है, योर वेल टेकन, योर पॉइंट इज वैलिड। स्टेट लेवल पर मेजर्स लिए गए हैं मेजॉरिटी, लेकिन ज़ाहिर है हैकिंग है, वो जब चैनल्स पे बैन लगाते हैं वो केबल लगा के और अनऑफिशियली लोग लगा के कैच करके देख रहे होते हैं। ये हमारे अपने ऊपर है। वी हैव टू कोच, वी हैव टू ट्रेन। हमें लिटरेट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और यहाँ जितने लोग हैं, जो बातें हमने सीखी हैं, वी हैव टू हमें कम्युनिटी लेवल पर लोगों को टीच करने की ज़रूरत है अवेयरनेस की। मीडिया ने जहाँ पर अवेयरनेस फैलाई और बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेकर आया है, उतना ही ज़्यादा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो ये हमारे ऊपर है। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट गुड और बैड, वी हैव टू यूज़ इट प्रॉपरली। अब अपनी जनरेशन को एजुकेट करना है और स्कूल कॉलेज लेवल्स, जो यूनिवर्सिटी लेवल है, वहाँ पर हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हमें किस चीज़ को कैसे और कितना यूज़ करना है। पढ़े लिखे लोग, आपको डिफेंस वाला वाक़या बताया जिनके घर पर हाउस रॉबरी हुई, तो ये पढ़ी लिखी फैमिली थी, एजुकेटेड फैमिली थी, बट वो अपनी नेचुरली शेयर कर रहे हैं हर चीज़ और वो उसका बेनिफिट क्रिमिनल लेके जाते हैं। तो हम खुद जितना कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, मेरा ख्याल है ये भी ज़रूरी है। और स्टेट लेवल पे मेजर्स लेने की भी ज़रूरत है। जहाँ पर मैडम ने बात की कि हम कहीं जाते हैं और खुद हैरेस हो जाते हैं, तो देखें, जब मैं पुलिस में आना चाह रही थी तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, मर्दों ने कहा, जहाँ मैं पहले नौकरी करती थी, पिछली मेरे असाइनमेंट्स थे, लेक्चरर थी, तो मुझे कहा गया कि मत जाओ, अच्छा प्रोफेशन नहीं है, डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, इतनी इज्जत नहीं होती है। तो मैंने कहा सर, हम सब बातें करते रहेंगे तो कौन चेंज करेगा? बी द पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एंड ब्रिंग अ चेंज। सो आई डिड इट। तो आप अगर ये बात कर रही है तो आप अपनी बेटी को FIR में भेजें और उसको इंस्पेक्टर और जो AD और DD बनाए और इंशाल्लाह चेंज आ जाएगा। तो वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव। हैरेसमेंट पे सिर्फ वुमेन हैरेसमेंट की बात नहीं की, बल्कि हमने माशरे के हर उस इंसान की बात की जो इस हैरेसमेंट का शिकार होता है। इस पर काबू कैसे पा सकते हैं? इस पर काबू आप खुद अपनी मदद आपसे पा सकते हैं। जब आप अपनी मदद खुद करेंगे, आप में इतना हौसला होगा कि आप खुद बात कर सकें, तो शायद जब भी जाके आप कर सकते हैं। वरना इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे, बहुत सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आपने कदम खुद उठाना है। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।